तो स्टूडेंट जो ये 2018 का पेपर जो है हम करने वाले हैं एचटेट 2018 का, तो इसे लास्ट सीरीज़ में हमने 2007 का जो पेपर था वो टच किया था। तो अब 2018 का जो पीजीटी लेवल का आपका एग्ज़ाम है उसके कॉमन क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले सीडीपी की तरफ चलते हैं हम अपने। तो सीडीपी में जो क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ था वो है अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसको हम एबीए बोलते हैं। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन पर। नेक्स्ट है, यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया कार्य से अधिक है तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया कार्य जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत कौन सा है? तो ये प्रीमेक का सिद्धांत है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, ब्लूम टेक्नोलॉजी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक अक्षेत्र का एक उप अक्षेत्र नहीं है? तो ये अनुक्रिया है। किम ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तब वह उसमें सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो ये स्टूडेंट ये हो सकता है प्रोएक्टिव इन्फ्रेंस, यानी कि उसकी जो है पूर्व सक्रिय समाधान संबंधी प्रॉब्लम है। तो इसी से रिलेटेड आती है, भाई 1 को 7 पढ़ता है तो वो डिसकैलकुलिया की समस्या आ जाती है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? तो ये जो है एक आपकी कंडीशनल करैक्टरिस्टिक्स है जो, तो इसमें है देखने और सुनने की समस्या जो होती है इसके अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट है वाक्यांश, एक हाथ में 6 एक एवं दूसरे हाथ में आधा दर्जन निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्वंद्व की सर्वोत्तक व्याख्या है? तो ये उपागम यानी कि उपागम द्वंद्व की जो है ये सर्वोत्तम व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है जैसा कि एल्किंड द्वारा बताया गया है? तो इसका है सुनिश्चित आग्रह्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षण व्यूह रचना लोकतांत्रिक नहीं है? तो आंसर है प्रदर्शन। नेक्स्ट देखो, थॉर्नडाइक का क्वेश्चन जरूर आता है, देखो त्रुटि और प्रयास वाला सिद्धांत, ठीक है। कौन सा नियम पुनर्बलन की तरफ जो है समतुल्य है? तो इसका प्रभाव का नियम जो है वो इसकी तरफ संकेत करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख, कान, हाथ तथा संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की ओर व्याख्या करता है? तो यह संवेदीगामक अवस्था की तरफ। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया है। किसने दिया है सृजनात्मकता का सिद्धांत? तो ये स्टर्नबर्ग और लुबर्ट द्वारा। नेक्स्ट है, किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जा सकती है काल्पनिक दर्शक। ये पिछले 2017 में भी था यही क्वेश्चन। उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतन सर्वोत्तम है? तो उच्च ग्रेड पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को ना दोहराना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, किशोर बालकों के दिवा स्वप्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टूडेंट ये नेगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं, इनको ध्यान से पढ़ा करो, बच्चे कई बार यहाँ गलती कर देते हैं। तो इसका आंसर है, इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता है? तो दृष्टि और श्रवण। ये आपको मस्तिष्क वाला 10th क्लास का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने वीडियो बना रखी है मस्तिष्क से रिलेटेड, वो आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबोडाल प्रयोग से संबंधित है? तो ये है निरीक्षण अधिगम। क्वेश्चन नंबर 18 रिपीट है, ये देखो ब्रॉन फ्रेनरेबल पिछले जो है आपका पेपर था 2017 उसमें भी आया हुआ था। पारिस्थितिक तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बालक के बृहत क्षेत्र में सम्मित नहीं है? तो ये विद्यालय पिछले वाले पेपर में भी आया हुआ था और यही आंसर था, सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है रिपीट था 2017 में। जीवन स्पेस की संकल्पना का भाग क्या है? लेविन अक्षेत्र सिद्धांत का। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 18,
मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है। किसके लिए? बौद्धिक अक्षमता युक्ति बच्चों के लिए। निरीक्षण अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम क्या है? तो इसका है अवधान, धारण करना, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास की निम्नांकित में से किस अवस्था के समतुल्य हैं? तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना 2-3 बार। तो इसका आंसर है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ये बीएड का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बीएड जो आपका सेकेंड ईयर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है, इसको क्या जाना जाता है? इसको व्यक्तिगत मंथन कहा जाता है। पुरस्कार से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह रिश्वत का एक प्रकार है। अगर हम किसी बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो वो रिश्वत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? तो यह व्यस्त नंबर डायल करना, एक व्यस्त नंबर डायल करना। एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उससे जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है, यह घोतक है। तो यह है व्यक्तिगत मिथन का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर है यह बालक में संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक माना गया है? तो जी स्टैनले हॉल को माना गया है। उसके क्वेश्चन नंबर 28 है नेगेटिव जो इन्फोर्समेंट है, नकारात्मक पुनर्बलन और दंड से में क्या संबंध है? तो नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। नेक्स्ट है एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसा उसे उसके घर पे मारा जाता है या सजा दी जाती है। तो यह कैसा उदाहरण है? ये निरीक्षात्मक ऑब्जर्वेशन। देखो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ था इसका आंसर सेम था और पूछने का क्वेश्चन भी ऐसा था कि बच्चा जो देखता है वही करता है, तो उसको बोलते हैं निरीक्षात्मक अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखो नहीं है, जो मोस्टली इसमें नहीं वाले पूछते हैं, नेगेटिव वाले सेंटेंस, तो ये थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने वाला है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो था सीडीपी कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज 2 पढ़ेंगे हम अपनी। तो अब हम लैंग्वेज कर रहे हैं स्टूडेंट। तो लैंग्वेज 1 हिंदी और 2 इंग्लिश जो है हमारी सीटेट में इसका थोड़ा चक्कर सा होता है। एसटेट में कोई इसका चक्कर नहीं होता, जैसे दिया होता है पेपर ऐसे ही अटैम्प्ट करना होता है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखो, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। देखो मैं इसको रीड नहीं कर रही, आपको पॉज भी कर रही हूँ, साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और साथ साथ अपना खुद सोल्व करो इसको। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है? शब्दकोश में शब्द अनुक्रम की दृष्टि से निम्न में से सही वाला क्रम कौन सा है? तो उसका विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है इसका। नेक्स्ट है वाचनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटना है, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट है हम सफ़र अगर एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? तो ये फर्स्ट वाला जो इसका ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, करण कारक युक्त वाक्य चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। एक वचन से बहुवचन बने शब्द में असंगत को छांटिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर का जो है सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किस शब्द में वर्णागत व्यंजक संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, यह बालिका फूल से भी कोमल है, उक्त वाक्य में विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है? तो ये सेकंड है, ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तरावस्था। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, कमरे में कोई हंस रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है इसका।
नेक्स्ट है वन की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। तो ये ऑप्शन नंबर 3 पढ़िए। जिन स्वरों में उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलती है उन्हें सानुनासिक स्वर कहा जाता है, जबकि जिन स्वरों में उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है उन्हें निरनुनासिक शब्द कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये जो है आपका बेमेल है, गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है आपका। विशेषण पदों के विकल्प तत्व कौन से हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सही है 1। नेक्स्ट है समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट सेकंड लैंग्वेज की तरफ चलते हैं, हम अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म दी वर्ब। इस वर्ब में आपने करेक्ट फॉर्म देखनी है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट देखना है आपने सेंटेंस में, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द वर्ड इन विच द प्रीफिक्स डिस इज इनकोरेक्टली यूज्ड। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। कौन सा है? देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, जो आपके सिनोनियम और एंटोनियम है ये पक्का आते हैं इंग्लिश में, तो आपको यहाँ से 2 या 3 नंबर पक्के करने हैं इंग्लिश में आपने। तो अपने सिनोनियम और एंटोनियम के ऊपर अच्छी कमेंट रखिएगा। तो यहाँ पर है आपका कॉन्टेमनेंट, तो इसका जो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1 जो है सही बनेगा, डिफाइल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। यहाँ पर जो सेंटेंस अंडरलाइन है इसका आपने यूज़ किस लिए किया गया है? तो ये क्या है, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। 51 क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है अपने फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 3rd आपका बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट जो है आपका प्लूरल शब्द बताना है अपने स्पीसी का, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। चूज़ द वर्ड विद अ करेक्ट सुफिक्स। यहाँ पर सुफिक्स बताना है, शिप का जो सुफिक्स जो बिल्कुल सही किसके साथ है लगा हुआ है वो है आर्ग्यूशिप, जो ये नीचे है। 4th ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 है, चूज द करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ वर्ब बिगिन। बिगन का जो है आपका ये फर्स्ट वाला सही है बिल्कुल। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द वर्ब प्ले की आपने यहाँ पर फिलअप में यूज़ करना है। सिंस आ गया स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, हैव बीन प्लेइंग। सिंस के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव बीन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेप वर्ड। जो आपका अंडरलाइन है इसका बताना है आपने, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। करेक्ट सिनोनियम बताना है। देखो दोबारा से सिनोनियम आ गया आपका, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर। 58 पे चलते हैं। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग कम, तो केम, इसके अंदर आपने जो आपका अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड है इसका सेंटेंस में बताना है आपने क्या क्या यूज़ होगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक। इसके लिए आपने प्रेपोजिशन, देखो बेटा इंग्लिश जो आती है आपकी वो बहुत ही हल्के से लेवल की आती है। 10th क्लास तक की जो बेसिक सी इंग्लिश है यहाँ यूज़ होती है। अगर आपने अपने 15 नंबर पे कमांड करनी है तो इंग्लिश ग्रामर को बस रीड कर लो, बिल्कुल हल्के से ईजी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन है 4। नेक्स्ट है 60 कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ओके। अब हम एप्टीट्यूड की तरफ चलते हैं। जनरल स्टडीज़ जो है हमारी, जो सामान्य अध्ययन जिसके अंदर एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी है, जीके है और अवेयरनेस है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं पोज करूँगी स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि इसको पढ़ने से कुछ काम नहीं चलने वाला आपका। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन 4 सही है इसका। 62 साइड में आंसर जो है इनके लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, तो आप साथ के साथ इनको सोल्व करते रहना। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी एक जो है आपका आता ही आता है। ये अक्षरों वाले क्वेश्चन भी जो आते हैं आपके, कोडिंग और डिस्कोडिंग के भी एक क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नाव से संबंधित। और ये जो है आपका 3rd लेवल का पेपर है, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा वाले क्वेश्चन भी है जो वो पूछे गए हैं। यहाँ पर डायरेक्शन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन दिया गया है 73 में। और ये आपका एडवांस कैलकुलस से आया हुआ है।
ये जर्नल का क्वेश्चन है आपका 5th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन, और ये दूरी चाल का क्वेश्चन आया हुआ है एक आपका। ठीक है, श्रृंखला वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो आपकी ये 10 मार्क्स की जीके है, इसमें क्या पूछा हुआ है, सुमेल करने आपने, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। खिलाड़ी जिसने 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था वो कौन थे, बजरंग पूनिया थे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदुभांड स्थल है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है भगवानपुरा। क्षेत्र जिसमें कर्नल जोराक्स ने 1857 में क्रांतिकारियों के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व किया था वो क्या है, नारनौल। नेक्स्ट है पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 है इसका, कि 1952 से 1956 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जो नदी है वो साहिबी में समाहित नहीं होती है, ये है दृष्टवती। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर क्या थी, जनगणना से क्वेश्चन जरूर आता है स्टूडेंट, 84.1%। तो अभी जो जनगणना होगी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आपका पेपर जनवरी के बाद होता है तो। निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ कलेसर राष्ट्रीय पार्क अपनी जो सीमा है साझा करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, यानी 1 और 2, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। निम्नलिखित में कौन सी फसल भावांतरण भरपाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो ये इसका है गन्ना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है कि ए और बी ये दोनों सही है, कि एक विधवा की पुत्री के विवाह हेतु 51,000 रुपये का अनुदान किया जाता है। ऐसी विधवा महिला की वार्षिक आय का लाख रुपए से कम जो है वो होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो हमारा 2018 का पेपर था लेवल 3 का, वो आपके साथ मैंने शेयर किया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं साथ ही ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।